अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह-सुबह मैं उठी थी नाश्ता करने के लिए, किचन में आई थी तो ही आपा ने मुझे बताया कि आज बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो खाना बनाना होगा। मेरे सर में हो रहा था शदीद दर्द, मैंने कहा कि पहले मैं अपने लिए चाय पी लूँ, उसके बाद मैं जल्दी-जल्दी से खाना बनाना शुरू करती हूँ। हेल्प करने के लिए आपा और जो हमारा हाउस हेल्प है, अभी वो तो थे ही, लेकिन साथ में मैंने कहा पहले सबसे पहले चाय पी लेती हूँ कि मुझे क्योंकि एक दफ़ा माइग्रेन शुरू हो जाए तो फिर मेरे 24 घंटे कहीं नहीं गए, या तो मैं डायरेक्टली हॉस्पिटल लैंड करके ही मुझे कोई आराम आता है, उसके अलावा नहीं। अब मैं चाय पीने लगी थी तो क्योंकि हमारा टब्बर सारा का सारा चाय का इतना शौकीन है, सभी कहने लगे चाय पीनी है। मैंने कहा चलो ठीक है चाय पी लेते हैं। चाय पी लिया, उसके बाद हम लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। हम सारे मिलके जितने भी हम लोगों ने ये खाने-शाने बनाने थे। खाना बनाते हुए मुझे ख़्याल आ रहा था कि देखो औरतें जितनी मर्ज़ी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं ना, आप जितनी मर्ज़ी फाइनेंशियली स्टेबल होते हो, आपकी फ़ैमिली आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको किचन में ना का सारा काम आना चाहिए। आपकी कुकिंग बहुत अच्छी हो एंड और आपके हाथ में ज़ायका भी पूरा हो। बेशक आप मतलब घर में काम ना करो, कुछ भी ना करो, लेकिन आपको आना चाहिए। ये मैं भी पर्सनली मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि कोई चीज़ ऐसी ना हो कि कल को कह रहे हैं ना कि आप ये खाना बना दो, वो खाना बना दो, कोई चाय बना दो, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। इंसान के हालात एक से नहीं रहते और आप कहो कि मुझे खाना बनाना ही नहीं आता। और हमारे कल्चर में तो वैसे भी गिलगित के कल्चर में ये है कि लड़कियाँ ज़रा-सी बड़ी हो जाती है ना 11-12 साल की, तब से आपको किचन का काम सबसे पहले सिखा दिया जाता है। अब मेरी भांजी है, मैं दूसरे शॉर्ट्स में या छोटे-छोटे व्लॉग्स में मैं डालती रहती हूँ कि मेरी सब छोटी भांजी अभी 9 साल की है, उसने चाय बनाना सीखा है, पराठा बनाना सीखा है और वो आ के हम लोगों को बार-बार पूछती है कि चाय बनाऊँ आनी है आप लोगों के लिए, पराठा बनाऊँ? तो ये मतलब एक एक ना क्यूट तरीके से हम लोगों को सिखाया जाता है। और हमारे कल्चर में एक चीज़ होती है कि माँ के लिए ना बेटियाँ एक सपोर्ट होती हैं कि बेटियाँ थोड़ी-सी बड़ी हों ना तो माँ को आराम मिलना चाहिए, उसके बाद तो अपने घर चली जाती हैं, तो माँ का क्या फ़ायदा हुआ? कल को बहुएँ आती हैं, पता नहीं करती हैं, नहीं करती हैं, कैसी होती हैं, कुछ नहीं पता होता। खैर ये खाना-शाना साथ-साथ में मैं रेडी कर रही थी, इतनी सारी चीज़ें बनानी थी, चूल्हे हमारे कम पड़ रहे थे, साथ में हीटर में भी रखा हुआ था। सैलेड्स ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे कुछ बना के रख दिए थे एंड ये रोस्ट रहता था, तो ये रोस्ट मैं फ्राई करती हूँ। रोस्ट फ्राई करने के लिए मैरिनेट करने के लिए 2-3 घंटे पहले उसको मैरिनेट करने के लिए मसाले-शसाले लगा के उसमें सिरका एंड सोया सॉस वगैरह डाल के छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो जब तक अच्छे से मैरिनेट नहीं होता ना रोस्ट में मज़ा नहीं आता। ये मेरी बहन ने इतना प्यारा-सा खूबसूरत-सा डेकोर करके रखा हुआ है, कस्टर्ड भी एंड सैलेड्स भी। और दस्तरख़्वान में जब आप खाना लगाते हो ना, तो पता है सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है? आपने 10 डिशेज़ बना दी हों बेशक, लेकिन आपके जो सैलेड्स होते हैं ना कलरफुल, इतने खूबसूरत लगते हैं, सबसे प्यारा दस्तरख़्वान उसी की वज़ह से लगता है। ये हमारी बैठक है प्यारी-सी, हम लोग इसी तरह से बैठ के खाते हैं और मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे कल्चर में ये लगती है कि हम लोग इसी तरह से बैठ के हमारा सारा ख़ानदान मिल के खाना खाता है। और एक और बहुत प्यारी चीज़ हमारी ये है कि हम लोग अकेले-अकेले कभी भी खाना नहीं खाते। फिर मेरा एक भाई जॉब से बहुत लेट आता है रात को, तो हम उसका भी वेट करते हैं आधी रात तक कि वो आएगा, 11 बजे बेशक आएगा और हम उसके साथ ही खाना खाएँगे। ये खाना-शाना सारा देखिए हम लोगों ने फ़ारिग कर लिया था। लास्ट में हमारी बारी थी मीठे की और ये हम लोग मीठा भी देने लगे। मैंने बहन को कहा 1 मिनट रुक जाओ यार, मुझे वीडियो बनाने दो। ख़ैर ये था हमारा दिन एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब